नमस्कार साथियों। पिछले एक महीने से इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार बड़े होते जा रहे हैं। आखिरी बार इजराइल में इतने बड़े प्रदर्शन 2011 में महंगाई के मुद्दे पर हुए थे। हालिया समय में हुए प्रदर्शनों में लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया है। इनमें से 7,000 लोगों ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रेजिडेंस के बाहर प्रदर्शन किया है। अभी तक अधिकतर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनों में हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके विरोध में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्टर्स रैलियां निकाल रहे हैं। कुछ जगहों पे प्रदर्शनकारी और बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्टर्स का आमना सामना भी हुआ है। कई जगहों पर बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्टर्स ने प्रदर्शनकारियों पर हमला करने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सपोर्टर्स को गिरफ्तार भी किया है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शनकारी लेफ्टिस्ट और अनार्किस्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि 2 न्यूज़ चैनल्स इन प्रदर्शनकारियों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि इजराइल में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों के पीछे कौन है। इजराइल में हो रहे प्रदर्शनों के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के आरोप और उन आरोपों के आधार पर कोर्ट में चल रही सुनवाई। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक बिलियनियर और इजराइल के एक हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर से $1,68,000 की शैंपेन और सिगार गिफ्ट में ली और उसके बदले में उन्होंने उन दोनों लोगों को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास कई बड़े बड़े घर हैं। प्रदर्शनकारियों का दूसरा आरोप यह है कि इजराइल की सरकार ने कोरोना वायरस को सही से हैंडल नहीं किया। शुरुआती समय में इजराइल की सरकार ने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया था। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कॉलेज, स्कूल, अन्य इंस्टीट्यूशन, जिम, सुपरमार्केट सब खोल दिए और अब उसके बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इजराइल में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय इजराइल में कोरोना वायरस से 72,000 लोग पीड़ित हैं। उनमें से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 90 लाख है। प्रदर्शनकारियों का तीसरा आरोप यह है कि इजराइल में आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सरकार सिचुएशन को संभालने के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है। इस समय इजराइल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। यह इजराइल के इतिहास का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कोरोना वायरस की सिचुएशन से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सरकार ने हालिया समय में $22 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह पैकेज ग्राउंड पे कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इन प्रदर्शनों के पीछे 2 मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं। पहला ऑर्गेनाइजर है एंटी करप्शन ब्लैक फ्लैग मूवमेंट। इन प्रदर्शनकारियों ने हालिया समय में इजराइल के 262 मुख्य पुलों पर इजराइल का झंडा और एक काला झंडा हाथ में लेकर प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे दूसरा मुख्य ऑर्गेनाइजर है प्राइम मिनिस्टर मूवमेंट। इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि क्राइम मिनिस्टर हैं और ये लोग प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालिया समय में कुछ लोगों ने कोर्ट में यह अपील की थी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के रेजिडेंस के बाहर प्रदर्शनों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सपोर्टर्स ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के घर के बाहर स्प्रे पेंट से कुछ ग्राफिटी बना दी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के कई सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह प्रदर्शन
प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को हिला पाएंगे? अगर हम इतिहास से समझने की कोशिश करें तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को हिलाना इतना आसान नहीं है। 2009 के बाद से लेकर अब तक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर कई बार आरोप लगे, लेकिन हर बार वो उन आरोपों से बाहर निकले और उन आरोपों से अधिक मजबूत होकर बाहर निकले हैं। तो अब देखना यह होगा कि इन प्रदर्शनों का नतीजा क्या आता है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया इजराइल में चल रहे प्रदर्शनों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।